जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपको अगर पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो गया है तो आपके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई है। जी हाँ भक्तों, यदि किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करते हुए, माँ काली की सेवा करते हुए 1 साल हो गया है तो उसके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ जाती हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको भी 1 साल पूजा पाठ करते हुए, माता काली की सेवा करते हुए हो चुका है तो आपके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई है। अब आपको इनसे कार्य कैसे करवाना है वो भी मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ आपको बताऊंगी। देखिए भक्तों, हमारे जीवन में बहुत दिक्कतें चलती रहती है, परेशानियां चलती रहती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं और माता काली की सेवा करते हैं या अन्य देवी देवताओं की सेवा करते हैं तो हम उनसे ही आस लगाते हैं कि हे माँ, हमारा ये कार्य पूरा कीजिए, हमारे घर की जो विपत्तियाँ हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, हमारे घर के जो बच्चे हैं वो सही राह पर चले, सही दिशा में चले, वो गलत काम कभी ना करे, गलत दोस्तों की संगत ना करे। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने दिमाग के अंदर बैठा कर रखते हैं, क्योंकि हमें आस होती है भगवान से, जिनकी हम 1 साल से या 2 साल से लगातार पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें उनसे बहुत आस होती है। हम किसी के सामने अपनी मन की बात नहीं कहते, सिर्फ भगवान के सामने ही कहते हैं। तो ऐसा कभी होता है कि हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि जिससे हमारी जो मनोकामना है, हमारी बातें हैं, वो जो है भगवान तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कुछ चीज़ें हम कर देते हैं जिसके कारण भगवान हमारी नहीं सुनते, माता काली हमारी नहीं सुनती। तो यदि आपको आज मेरी इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कौन सी शक्ति बैठ चुकी है तो आप अपने कार्य उनसे करवा सकते हैं, अपनी बिगड़ी बात बनवा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। यदि किसी व्यक्ति को 1 साल से ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए हो गया है और माँ काली की सेवा करते हुए हो गया है तो उसके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई हैं, जिनके नाम मैं आपको बताऊंगी। और जब आपको 1 साल हो गया है तो आपको ये नहीं पता कि इन शक्तियों से आपको कार्य कैसे लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, मैं आपको बताती हूँ उन शक्तियों के नाम जो आपके शरीर में कलयुग की महाशक्ति बैठ गई है। तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यदि आपको 1 साल पूजा पाठ करते हुए हो गया है तो सबसे पहले आपके शरीर में जो है काल भैरव की शक्ति बैठ चुकी है, और दूसरी शक्ति आपको योगिनी की है, और तीसरी शक्ति माँ भद्रकाली की है, क्योंकि भद्रकाली भी कलयुग की एक जागृत शक्ति है, वो भी आपके शरीर में बैठ चुकी है। तो आपके शरीर में ये जो बैठती हैं, चौथी शक्ति जो है, चौथे नंबर पर जो शक्ति है वो है माता काली की। माता काली की शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है। और पांचवी शक्ति आपको मिलती है माँ कामाख्या की। ये माँ कामाख्या की शक्ति भी आपके शरीर में बैठ गई है, यानी कि ये 5 शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई हैं। अगर आपको पूजा पाठ करते हुए, सेवा करते हुए 1 साल हो गया है, यह 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, अब आपको इन शक्तियों से कार्य कैसे लेने हैं। और जिन लोगों को इतना समय हो गया है तो उनको इन शक्तियों के दर्शन भी ज़रूर होते होंगे। अगर उनके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ चुकी हैं तो उनके दर्शन उन्हें ज़रूर होते होंगे, सपने में भी दर्शन होते होंगे। जैसे आपको कहीं सपने के माध्यम से कामाख्या माँ के मंदिर दिखते होंगे, या कहीं दूर अंधेरे में आपको बड़े सुंदर सुंदर मंदिर दिख रहे हैं, मूर्त दिख रही हैं, उनके धाम दिख रहे हैं, उनके फ़ोटो दिख रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको सपने में दिखाई देती होंगी। जो ये शक्तियाँ जो आपके शरीर में बैठी हैं, इनके दर्शन आपको सपने में होते होंगे, पर आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं है, वो आप एक भ्रम समझकर भूल जाते हो। या फिर जिन 5 शक्तियों के नाम मैंने आपको बताए हैं उनके धाम, उनकी मूर्त, उनके मंदिर, या फिर किसी के भी रूप में वे आपको दिख सकती है। अपनी माता के, बहन के, दादी के, ताई के, चाची के रूप में भी दर्शन आपको दे सकती हैं। आप तब भी समझ जाना कि आपके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ चुकी हैं। यदि आपको सेवा करते हुए
ये मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो ये आपको दर्शन ज़रूर देती होंगी। तो ये शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई हैं। अब आप इनसे अपना कार्य कैसे कराएंगे, कैसे लेना है इनसे आपको अपना कार्य। जैसे माता काली का भोग आप लगाते हो, वैसे ही इनमें से एक शक्ति का नाम लेकर, एक पतासा, 2 लौंग, 1 जायफल, 1 नींबू, उस शक्ति का नाम लेकर आपको चढ़ाना है, जिससे आपको अपना कोई भी कार्य करवाना होगा। तो आपको इन शक्तियों में से कोई भी, किसी भी एक शक्ति को आप पूज सकते हो, वही आपका काम करेगी। किसी एक शक्ति का ही आपको नाम लेना है। तो आपको ये जो मैंने भोग बताया है, 2 लौंग, 1 पतासा, 1 जायफल, 1 नींबू कपूर के ऊपर चढ़ाना है, उसी शक्ति का नाम लेकर, जिससे आपको अपना कोई भी काम करवाना होगा। मतलब 5 में से किसी एक शक्ति का नाम लेना है। और आपको ये जो मैंने भोग बताया है, 2 लौंग, 1 पतासा, 1 जायफल, 1 नींबू, ये सब जो है आपको उसी शक्ति को चढ़ाना है, जिससे आप अपना कार्य करवाएंगे। उसी का आपको नाम लेना है, उन्हीं से प्रार्थना करनी है और इतना बोलना है कि हे मेरी परमेश्वरी माता, मेरे सारे कार्य पूरे करना, मुझे अपने आशीर्वादी छत्र छाया में रखना और जो है मुझे सही राह दिखाना। मेरी इतनी प्रार्थना है आपसे माँ, मेरा कार्य जब भी मैं आपको पुकारूं, आप मेरे सामने खड़ी होकर मुझे दर्शन देना। और जो भी मेरा काम है, छोटा हो बड़ा हो, वो मेरा कार्य आप करना, मुझे बताना कि मुझे क्या करना है। और जो मैंने आपको भोग प्रसाद चढ़ाया है, या मैं जितनी भी मेरी सामर्थ्य होगी, मैं वो भोग प्रसाद आपको चढ़ाता रहूँगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने माँ के सामने ये सब बोल दिया कि जो भोग प्रसाद आपकी सामर्थ्य है उतना चढ़ाओगे, वो आपको चढ़ाना होगा, पूरा करना होगा, कि नहीं तो फिर माँ नाराज़ हो जाती है। बोला हुआ ज़रूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ अपनी ज़िद पर अड़ जाती हैं और ये अपना भोग प्रसाद लेकर ही छोड़ती है। तो देवी देवताओं से अपना कार्य इस तरह से करवाना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। ये भोग प्रसाद आपको चढ़ाना है कपूर को जलाकर या कंडे की अंगारी को सिलगाकर। उस पर भी आप अपने घर के मंदिर में ही ये सब कार्य कर सकते हो, जहाँ पर आपने माता काली की मूर्त रखी हुई है। इस कार्य को और भी कोई कर सकता है, जो माता काली की पूजा नहीं करता, अन्य देवी देवताओं की करता है, वो भी कर सकता है। ये जो मैंने आपको बताया है, ये सबके लिए है, ये नहीं कि माता काली की सेवा करने वालों के ही लिए है, ये सभी भक्तों के लिए है। तो ये उपाय अगर आप करोगे तो देखना आपके सारे कार्य होंगे। और जो शक्ति आपके शरीर में बैठी है, उनमें से एक शक्ति का नाम लेकर आपको अपने कार्य पूरे करवाने हैं। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।